Hello children, good morning. Today I am going to teach you about science lesson 4 for the students of class 7. And the name of the lesson is heat. You know about heat. Heat is a form of energy makes a substance hotter. Children, energy is a capacity of doing work. Okay, energy is a capacity of doing work known as energy. And energy, there are many types of energy such as electrical energy, sound energy, waves energy, but here we will know about heat energy. Okay, then what is the heat? Heat is a form of energy मेक्स अ सबस्टांस हॉटर, किसी भी सबस्टांस को हॉटर यानी कि हॉट में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है, जो सबस्टांस को, उस फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम हीट कहेंगे. ओके, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट हीट, टेम्परेचर एंड ट्रांसफर ऑफ हीट. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हीट is that form of energy in which we cannot see heat. We can't see heat, but we feel them. And by the feelness of any object, we say that this substance is hot and that substance is cold. So we say that given us heat to any substance and that substance makes a hotter, this is known as the heat. Okay, and heat is a form of energy. We cannot see heat, but we feel by our sense organs to the heat. Okay, now we'll discuss about temperature. What is temperature? It means any object get heated, then the temperature is changed. If it boiled, then temperature is differs, and if they are cooled, then this temperature is differ from each other. It means यानी टेम्परेचर किसे कहेंगे? किसी भी सबस्टांस को यदि हम हॉट करते हैं तो सबस्टांस क्या होते हैं, वो या तो उसका टेम्परेचर बहुत इंक्रीज होगा या उसका टेम्परेचर धीरे होगा, कम होगा, थोड़ा कम होगा, हायर होगा या लो होगा, दोनों में से कोई एक तो हो गया, भी मीडियम हो गया. तो इस तरह के टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं, इस तरह के मेज़र को हम कहते हैं टेम्परेचर. यानी हम डिफाइन करेंगे टेम्परेचर को तो इस तरह से करेंगे, अ रिलिएबल मेजर ऑफ द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट का जो रिलिएबल मेजर है हॉटनेस और कोल्डनेस का, कितने उसमें हॉटनेस है, कितना वो कोल्डनेस है, इस तरह का जो रिलिएबल मेजर है, उस रिलिएबल मेजर को किसी भी ऑब्जेक्ट को टेम्परेचर कहते हैं. या फिर एक सिंपल डिफिनीशन में आप ये भी कह सकते हो कि अ रिलिएबल मेजर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट which say the amount of hotness and coldness, जो हमें किसी ऑब्जेक्ट के हॉटनेस और कोल्डनेस के अमाउंट को बताता है. इस हॉटनेस और कोल्डनेस अमाउंट को जिससे हम मेज़र करते हैं, रिलेबल मेज़र जो होते हैं, इक्वल मेज़र जो होते हैं, उसे हम कहते हैं टेम्परेचर, किसी भी ऑब्जेक्ट का. ओके, नाउ दैट डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर मेजर टेम्परेचर, एक डिवाइस का यूज़ होता है, जिस डिवाइस का यूज़ होते हैं उस डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं? थर्मोमीटर कहते हैं. थर्मोमीटर, इसको हम लोग थर्मामीटर कहते हैं. थर्मामीटर कहते हैं किसको? एक ऐसे डिवाइस को जिसका यूज़ होता है किसमें? मेजरिंग, यूज्ड फॉर मेजर टेम्परेचर. ओके, तो इस तरह से टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए उसमें डिग्री सेल्सियस, केल्विन या फ़ारेनहाइट में भी हम लोग टेम्परेचर को मेज़र करते हैं. ओके, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या केल्विन में भी हम लोग टेम्परेचर को मेज़र करते हैं. बट एट फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द मेजरिंग सबस्टांस, द मेजरिंग डिवाइस विच इज़ नोन एज द थर्मोमीटर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, laboratory thermometer, clinical thermometer.
Laboratory thermometer and clinical thermometer. Laboratory thermometer and clinical thermometer, their name is determine their properties. इसका नेम ही इसका प्रॉपर्टी को हमें डिफाइन करेगा. As you know, laboratory that thermometer which is used in science lab. वैसा थर्मामीटर जो साइंस लैब में या किसी भी लेबोरेटरी में किसी सब्सटेंस के जब उसको हीटेड करते हैं तो उसका टेम्परेचर कितना है, बॉइल्ड कितने पे करेंगे, कितने पे उसको ठंडा करेंगे, इसका मेजरिंग करने के लिए हम लोग जिस टेम्परेचर का यूज़ करते हैं उस थर्मोमीटर को कौन सा थर्मोमीटर कहेंगे? लेबोरेटरी थर्मोमीटर कहेंगे. ओके बेटा. एंड laboratory thermometer is used in the science lab and clinical thermometer is used in medical. Both are differ. clinic, laboratory, lab. तो जो लैब में यूज होता है उसे हम कहेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर, और जो मेडिकल में जो डॉक्टर यूज करते हैं फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी known as the clinical thermometer. ओके. और जो थोड़ा सा जो उसके स्ट्रक्चर पे हम जाते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर की बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिसमें आप डिजिटल भी रख, जो मैक्सिमम हम अपने घर डिजिटल थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं जो जल्दी ख़राब नहीं होता है, और दोनों में हम मरकरी का यूज़ करते हैं. और लेबोरेटरी थर्मोमीटर का जो रेंज होता है, यानी कि द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो होता है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. आप यहाँ देख सकते हो कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर के लिए जो उसमें रेंज बने होते हैं, उसमें रेंज जो मेजरिंग रेंज जो होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर का वो -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस होता है. लेकिन क्लिनिकल थर्मोमीटर का जो होता है सेल्सियस में 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस होता है. और यू नो दैट हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में 98 पॉइंट समथिंग, इट मीन्स 534 अप्रोक्सीमेटली. तो यदि सेल्सियस में कहेंगे तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है. तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो हम देन वी यूज़ क्लिनिकल थर्मोमीटर. एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर टेल्स द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. यदि हमारा टेम्परेचर कितना चाहिए, यदि इससे कम है तो भी प्रॉब्लम, अधिक है तो भी प्रॉब्लम. तो इस तरह से एक स्वस्थ एक हेल्थ पर्सन का जो टेम्परेचर होता है हमारी बॉडी में वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 98.5 फ़ारेनहाइट में होता है. तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि जो फ़ारेनहाइट है और सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट में उसका टेम्परेचर कितना होगा 98.5 और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है. तो इस तरह से वी कैन से दैट लेबोरेटरी थर्मोमीटर आर यूज्ड इन लैब, क्लिनिकल थर्मोमीटर आर यूज्ड इन मेडिकल. इट मीन्स इट इज़ यूज्ड बाय अ डॉक्टर, या हम लोग भी उसको यूज़ करते हैं. एंड द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. And clinical thermometer, the range of clinical thermometer is 35 degree Celsius to 42 degree Celsius. और चिल्ड्रेन दोनों जो थर्मोमीटर जो दोनों होते हैं, चाहे वो लेबोरेटरी हो या क्लिनिकल हो, दोनों में एक बल्ब का कंस्ट्रक्शन होता है. यानी कि इस तरह से यदि लैब की बात करें लेबोरेटरी थर्मोमीटर का, तो आप देख सकते हो इस तरह से होता है, इस तरह से होते हैं. और क्लिनिकल में आप देखे होंगे थोड़ा सा यहाँ कर्व होता है. ग्लास थर्मोमीटर की मैं बात कर रही हूँ, डिजिटल की नहीं. तो क्लिनिकल थर्मोमीटर ये आपका थोड़ा सा तो हम लोग यहाँ भी कहते हैं कि लैब में जो थर्मोमीटर यूज़ होते हैं उसका थर्मोमीटर जो होती है पूरी स्ट्रेटली होता है, यानी कि सीधा होता है, जिसमें एक ग्लास बल्ब भी होती है, इसमें भी ग्लास बल्ब होते हैं. एंड इसका रेंज होता है 10 डिग्री सेल्सियस टू 110, इसका तो होता है 35 से 42 डिग्री सेल्सियस. और इसमें कीन होते हैं, कीन मतलब थोड़ा सा ये कीन
जिसका सरफेस जो है थोड़ा सा क्लीन होते हैं। तो इस तरह से दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। और लैब में जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसका यूज़ हम करते हैं जो लैब में जितने भी केमिकल सबस्टांसेस हैं, that chemical substances which is when it get heated then to find their temperature, यानी किसी भी केमिकल सबस्टांस को कितने टेम्परेचर पे हीट करेंगे कौन सा प्रोडक्ट हमें मिलेगा। तो इसका अमाउंट, इसका एक एक्यूरेट अमाउंट को एक रियलिटी में एक रियल केमिकल बनाने के लिए जितना अमाउंट उसको एक एक्यूरेट अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है, उसको कितने डिग्री पे बॉइल्ड करना है, कितने डिग्री पे उसको कूल्ड करना है। तो हॉटनेस और कोल्डनेस का जो अमाउंट जिस टेम्परेचर से मेजर होता है लैब में, तो उसे हम लोग कहते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ओके, एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर प्रॉपरली ये मेडिकल में यूज़ होते हैं, क्लिनिक में यूज़ करते होते हैं, जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है, अधिक है, कम है। तो इस तरह से क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर, यूज्ड फॉर क्लिनिक, यूज्ड फॉर डॉक्टर to find the human's body temperature. Okay beta, now we'll discuss about transfer of heat. Transfer of heat, it means heat is transfer one part to another part, one place to another place. It means one place to another place, it means यहाँ से वहाँ तो हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन one part to another part तो कह सकते हैं। क्योंकि यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट का एक भाग को यदि हीटेड करते हैं तो उसका दूसरा भाग भी हीटेड हो जाता है। तो इस तरह से we can see that transfer of heat is that process in which heat is transferred from one part to another part, यानी कि उसके एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसफ़र हो जाता है हीट। इस प्रोसेस को ट्रांसफ़र ऑफ हीट कहते हैं। ओके, तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट का जो प्रोसेस है वो 3 तरह से होता है, बाय कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन और बाय रेडिएशन। ओके, तो बाय कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन, बाय रेडिएशन। चिल्ड्रन, कंडक्शन जो होते हैं वो मेनली सॉलिड में होते हैं, कन्वेक्शन लिक्विड और गैस में, और रेडिएशन हीट रेज में। एट फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट कंडक्शन। तो आप इस बात को समझ गए कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या है, यानी ट्रांसफ़र किसे कहते हैं, वन प्लेस एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको वहाँ से ट्रांसफ़र कर देना, ट्रांस कर देना, डिस्चार्ज कर देना, कहते हैं ना, डिस्चार्ज कर, उसको वहाँ से हटा देना, डिस्प्लेस कर देना। तो जो अमाउंट है, तो यहाँ पर तो डिस्प्लेस, मैं आपको समझाने के लिए बोली हूँ डिस्प्लेस करने के लिए। वहाँ डिस्प्लेस करने का मतलब ये हुआ कि पूरी तरह से उसको वहाँ से हटा दिया जाता है, वहाँ कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे हम ट्रांसफ़र इसलिए बोलते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट में एक पार्ट में उसका हीट रहता है। यदि इस पार्ट को हम हीटेड करते हैं, रड को मान लीजिए रड है, एक पार्ट को हीटेड करते हैं तो थोड़े समय के बाद दूसरा पार्ट भी उसका हीटेड हो जाता है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो चुका है वन पार्ट टू अनदर पार्ट। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज द ट्रांसफ़र ऑफ हीट। It means heat transfer, heat travel from one part to another part. This is known as the transfer of heat. यानी कि एक भाग से दूसरे भाग तक जो पहुंचने की जो प्रोसेस है, जो चलने की प्रोसेस है, इस प्रोसेस को, इस पद्धति को, इस ट्रेवल को हम क्या कहेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ हीट कहेंगे। ओके चिल्ड्रन, नाउ विल डिस्कस अबाउट कंडक्शन। कंडक्शन जो प्रोसेस है, कंडक्शन प्रोसेस से कैसे ट्रांसफर ऑफ हीट होता है, हाउ ट्रांसफर ऑफ हीट टेक प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। तो कंडक्शन का मतलब होता है चालन। और आप जानते हो चालन का मतलब क्या होता है, चलना, यदि हम कहें तो इस तरह से बाय कंडक्शन, यानी कंडक्शन, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट विदाउट डिस्टर्बिंग एनी मटेरियल्स नोन एज द कंडक्शन। यानी कि जो इट टेक प्लेस इन द सॉलिड्स, ऑल सॉलिड्स हैव द कैपेसिटी टू ट्रांसफर ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ कंडक्शन। जितने भी सॉलिड्स हैं जो मेल्ट नहीं हो सकते हों, जिसमें ट्रैवलेशन हो सके ट्रांसफ़र का,
इस ऑल सॉलिड में हम लोग का जो प्रोसेस होते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट का, वो कंडक्शन होता है। कंडक्शन में ही हम लोग पढ़ेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज, इट मीन्स एयर ट्रांसफर sea towards the land known as the sea bridge, and air transfer travel land towards sea known as the land bridge। और सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के बारे में हम जानेंगे। सी ब्रिज और लैंड ब्रिज क्या है चिल्ड्रन। सपोज दैट वी सी हियर बाय इक्वेशन, बाय अ फिगर सच एज this is a part of land and this is the part of ocean sea. Okay, then during the day तो डे में क्या निकलता है? चंद्रमा निकलेगा, सूर्य निकलेगा? सूर्य निकलेगा, चंद्रमा नहीं निकलेगा ना। तो इस तरह से तो ड्यूरिंग द डे, यानी कि ये क्या है आपके सन है, तो ड्यूरिंग द डे land is heated much more quickly than water। दिन के समय पानी से जल्दी जो वाटर जो है उसकी तुलना में जो अधिक तेजी से वेरी क्विकली जो हीटेड होंगे वो कौन होंगे? लैंड होगा ना। तो इस तरह से लैंड जब होंगे तो यहाँ से जो हॉट एयर है वो क्या होंगे? अपर, राइजेस अप, ऊपर उठेंगे। इट मीन्स ड्यूरिंग द डे लैंड गेट हीटेड मच मोर क्विकली देन सी वाटर, एंड देन हॉट एयर, जब जो पार्ट गर्म होगा तो वहां से जो भी हवा निकलेगी वो कैसा हवा निकलेगा? कैसा एयर निकलेगा? हॉट एयर निकलेगा ना। तो हॉट एयर रिलीज राइजेस अप एंड इसको फिल करने के लिए, यानी कि जब यहाँ से ये पार्ट जब उठेंगे, जब वहाँ से ये हट जाएंगे तो इसको इस अमाउंट को फिलअप करने के लिए बाय एयर एक हवा चलती है सी टुवर्ड्स लैंड। एक एयर ब्लो होती है समुद्र से लैंड की तरफ, सी से लैंड की तरफ। तो दिस टाइप ऑफ ब्रिज नोन एज द सी ब्रिज। अंडरस्टैंड? वंस अगेन रिपीट, ड्यूरिंग द डे लैंड इज heated much more quickly than sea water, and by this condition hot air rises up and to fill the amount of air, a cold air coming into the land part, and this bridge known as the sea bridge। यानी कि हम अपने लैंग्वेज में यूज करेंगे इसको फिर से कि दिन के समय जो लैंड है, वो जो होते हैं बहुत तेजी से हॉट हो जाते हैं। किसकी तुलना में? सी यानी वाटर की तुलना में। तो इस तरह से सी में वाटर है तो सी को वाटर ही कहेंगे ना। तो इस तरह से जो लैंड से एक गर्म हवा, हॉट एयर जो है वो राइजेस ऊपर उठेगा, यानी यहाँ से ऊपर उठेगा, वो राइजेस होगा ऊपर की तरफ। तो दूसरी तरफ से, यानी कि मान लीजिए लैंड हुआ है ना, और ये सी हो गया, तो यहाँ से जब ये दिन के समय में जब धूप तेजी से होगी तो ये जल्दी गर्म होगा, तो यहाँ से जो हवा हो तो ऊपर उठेंगे। तो इस गैपिंग को भरने के लिए, फिलअप करने के लिए जो सी से जो हवा चलेंगी वो यहाँ पे वो कूल एयर होंगी, वहाँ यहाँ पे आएंगी और ये ऊपर उठेगा। तो इस तरह के एयर को, इस तरह के ब्रिज को जो सी टुवर्ड्स लैंड आता है, दिस ब्रिज इज नोन एज द सी ब्रिज। ओके, एंड सी ब्रिज टेक प्लेस ड्यूरिंग ओनली डे टाइम। ये सिर्फ डे टाइम में ही ये प्रोसेस टेक प्लेस होता है।
अब हम पढ़ेंगे लैंड टुवर्ड्स सी। लैंड टुवर्ड्स सी, इट मीन्स लैंड ब्रिज। इसमें हम क्या पढ़े थे कि जो समुद्र से, जो सी से जो हवा चलती है दिन के समय, तो हम लोग का जो लैंड है वो लैंड से राइज होंगे हॉट एयर, तो उसको भरने के लिए समुद्र से सी से एक हवा चलती है जिसे हम सी ब्रिज कहते हैं। तो सी से निकलने वाली एक एयर को सी ब्रिज कहेंगे। बट नाउ विल डिस्कस अबाउट लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज, दैट ब्रिज विच फ्लो लैंड टुवर्ड्स सी, जो अपोजिट दिस। ये डे में हो रहा है सी ब्रिज, तो लैंड ब्रिज कब होगा? रात में होगा। देखिए, तो सपोज दैट दिस इज द लैंड पार्ट एंड दिस इज द वाटर, इट मीन्स सी। तो आप जानते हो कि लैंड जल्दी हीटेड भी होते हैं एंड क्विकली कोल्ड भी हो जाते हैं। किसकी तुलना में? वाटर की तुलना में। वाटर आपके जल्दी कूल नहीं होते हैं और जल्दी हीटेड भी नहीं होते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो लैंड जो है, तो ड्यूरिंग नाइट, मान लीजिए यहाँ पे हम मून बना देती हूँ, नाइट लिखती हूँ, नाइट। ड्यूरिंग नाइट लैंड इज मच मोर क्विकली cooled than sea water. It means ये आपका क्या हो रहा है? कूल हो रहा है, और ये क्या हो रहे हैं? हॉट हो रहा है। सो सी वाटर, इट मीन्स जो सी वाटर है वो आपके अभी भी हीटेड हैं, बट लैंड जो है वो रात में जल्दी ठंडी हो जाते हैं। तो लैंड जो सी वाटर है, यहाँ से एक एयर राइजेस होंगे। कौन? विच एयर? वार्म एयर। वार्म एयर राइजेस अप, देन इसको फिल करने के लिए और एयर फ्लो थ्रू द लैंड्स टुवर्ड्स सी। यहाँ से एक एयर चलेगा इस गैपिंग को फिलअप करने के लिए। तो इस एयर को, इस ब्रिज को हम लैंड ब्रिज के नाम से जानते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज टेक प्लेस only night. Now we'll discuss about example. तो solid it means metals, जितने भी metals हैं जो malleable नहीं हैं, जो पिघल नहीं सकते हैं। In this process the conduction take place, the process of conduction take place in them. So by convection, liquid or gas, the transfer of heat one part to another part in liquid or gas known as the convection. And convection is a opposite of solid. It means conduction take place solid and convection take place liquid or gas. Okay, and at last we will discuss about radiation. Radiation, transfer of heat in one place to another place by heat rays. यानी कि जो हीट में जो रेज हैं, जैसे कि आप कह सकते हो सनलाइट रेज, लाइट ऑफ सनलाइट रेज, किसी भी कोई भी प्रकाश का जो लाइट है, तो इस तरह के प्रोसेस में जो हीट ट्रांसफर होते हैं ये हम लोग का लाइट रे कहा जाता है। यानी कि जितने भी आपको रे का जो ट्रांसफर होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज द रेडिएशन। एंड by the example of sun and also we say there's so many lights ray. So this type of rays are known as by the radiation, and they are the process of transfer of heat. Okay children, thus
our all important terms are cleared. Okay, thank you.